नमस्कार। उत्तम एडू स्पार्क में मैं साहिल उत्तम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने आए हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। वो है अरावली पर्वत श्रृंखला को हटाने का जो अभी आदेश पारित हुआ है, उस पर बात करने वाले हैं। बच्चों, प्रकृति के साथ जो भी छेड़छाड़ होती है, जो भी उसके साथ हम उथल पुथल करने का प्रयास करते हैं, प्रकृति वो हमें 10 गुना अधिक उथल पुथल वापस करती है। अगर हम प्रकृति को संभाल नहीं सकते तो उसे उजाड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने संसद में आदेश तो पारित कर दिया कि 100 मीटर से नीचे की जो भी श्रृंखलाएं हैं, जो भी हिल्स हैं, उन सभी को हटाया जाएगा, उन सबको समतल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्या वहां पर पेड़ पौधे नहीं है? क्या वहां पर जीव जंतु नहीं है? क्या वहां पर पक्षियां नहीं है? और ये सब हैं तो सबका एक खाद्य श्रृंखला है, सबका एक जीवन चक्र है, सबका एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल का क्या होगा? वो जो जीवन तहस नहस होगा, उसके बाद उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? बहुत कुछ गलत हुआ है। जैसे क्या कहते हैं, अब बात कर लो धनबाद और झलिया की। वहां पर कोयला उत्खनन हुआ, वो प्राइवेट सेक्टर में आता था, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया, कोयला पूरी तरह से निकाल लिया गया। इसके बाद वहां पे आग लग गई। वहां की जनजातियां आज मर रही हैं, पानी तक के लिए तरस रही हैं। सरकार उन्हें जो दान में दे देती है, वही खाकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भीख मांगने की कगार पर है। वहीं पर अगर अनुसूची 6 की बात की जाए, अगर अनुसूची 6 की बात की जाए, अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते थे? तो अनुसूची 6 में यहां पर आपका मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये राज्य हैं जिनको विशेषाधिकार था कि यहां पर अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी आ रही है, होटल आ रहे हैं बड़े से, या कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर सरकार का रूल नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रूल नहीं चलता है। वहां पर स्थानीय लोग तय करते हैं कि ये हमारे पर्यावरण, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता के हिसाब से सही है या नहीं है। अगर वहां के लोगों ने परमिशन दी है, तो वहां पर फैक्ट्री लगी है, तो वहां पर होटल खुला है, तो वहां पर टूरिज्म बना है। अदरवाइज वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कि आज एक पोल भी गाड़ दे। और इसी बात की मांग को, अनुसूची 6 की मांग ही यहां पर लद्दाख में हुई थी। और किसने की थी? सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक ने, जिनको देशद्रोह और चाइना से कनेक्शन बना के उनको जेल में डाल दिया गया। इस देश में सत्ता नहीं कुसत्ता हो रही है धीरे धीरे। सोनम वांगचुक जिसने देश के सैनिकों के लिए, देश के सैनिकों के लिए बेटा बहुत कुछ किया था। इस व्यक्ति ने देश के सैनिकों के लिए सोलर हीटेड टेंट कॉन्सेप्ट दिया। सोलर हीटेड टेंट कॉन्सेप्ट दिया कि सूर्य की रोशनी में वो हीट करेंगे और हमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप गर्म रहेंगे, सैनिकों को आराम मिलेगी। इस व्यक्ति ने लाइफाई बनाया, वर्ल्ड का फर्स्ट लाइफाई बनाया स्टूडेंट के लिए। लद्दाख की संस्कृति और सभ्यता के लिए स्टूडेंट का एक शेड्यूल कॉन्सेप्ट दिया। उस व्यक्ति को देशद्रोही का करार देके जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने लद्दाख के लिए, लद्दाख क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से, बर्फ से भरा हुआ है, अगर यहां पर छेड़छाड़ होती है तो जीवन संकट में आ जाएगा। तो इस व्यक्ति ने कहा हमें लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 दे दीजिए, अनुसूची 6 दे दीजिए, और इसको जेल में डाल दिया गया। चाइना से कनेक्शन बना के देशद्रोही का मुकदमा लगा के डाल दिया गया। कहां तक ये उचित है?
भारत माता के पुजारी हो तो भारतीय संस्कृति के साथ खेल नहीं करना चाहिए। भारत की क्या कहते हैं, प्राकृतिक बनावट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति ने, सोनम वांगचुक ने, एक कॉन्सेप्ट और दिया था। इसने आइस स्तूप बनाया था। आइस स्तूप बनाया था। आइस स्तूप क्या करता है? आइस स्तूप जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो बर्फ का एक स्तूप बना देते हैं, खंभा सा बना देते हैं, जो धीरे 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 पिघल के पीने का जल प्रोवाइड कराता है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए सोनम वांगचुक ने। अगर इसको पैसे का लालच होता या मान लीजिए कुछ भी होता तो ये विदेश जाकर विदेश की नागरिकता ग्रहण करके वहां से पैसे कमा सकता था अपना टैलेंट बेचकर। लेकिन उसने भारतीय संस्कृति में रहकर ये सारे काम किए और उसे सत्ताधारियों ने क्या कहा कि वो देशद्रोही है, उसका चाइना के साथ कनेक्शन है। आंखें खोलो। वही हाल ये अरावली पर्वत में हो रहा है। ये अरावली पर्वत यहां से यहां तक इस तरह से जुड़ा हुआ है। 4 राज्य, कौन कौन से? आपका गुजरात, इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। इन 4 राज्यों में एक परत सी बनाता है जो यहां से उठने वाली मानसूनी हवाओं को रोक तो नहीं पाता है लेकिन उनकी गति को धीमी करता है। अगर ये पर्वत हट गया तो ये सीधा जाके ये उत्तराखंड के पहाड़ से, हिमालय से टकराएंगे और ये यूपी, बिहार और उत्तराखंड में बाढ़ जैसे माहौल हर वर्ष बनेंगे और हम लोग 5 किलो राशन नहीं, 1 पैकेट बिस्किट के मोहताज हो जाएंगे। एक एक पैकेट बिस्किट पर दिन काटना पड़ेगा। अगर ये पर्वत हट गए और यहाँ के ये मानसूनों ने यहाँ पर दबाव बनाया और बाढ़ जैसी स्थिति बनी, बाढ़ आएगी और यहाँ से ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल की रेत आकर यहाँ पे टकराई, यहाँ के बर्फ पिघले, तो बाढ़ जैसी स्थितियां बनना 100% तय है। भौगोलिक समझ होना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, जो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनसे अपील है आप भौगोलिक समझ को विकसित करिए और ये समझिए कि अगर धरातल की बनावट ऐसी है और हमारा भारत अन्य जगहों से श्रेष्ठ है तो धरातली बनावट के कारण है, ना कि आप लोगों के कारण। उसके साथ छेड़छाड़ करने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। हमारे अरावली पर्वत ही नहीं, जितनी भी भौगोलिक स्थितियां हैं उनको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। आप उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। ये चीजें छेड़ेंगे आप तो जैसे अभी झलिया और क्या कहते हैं वहां पर कोयला उत्खनन जहां पर हो चुका है, वहां की स्थितियां बनी है, वैसी ही स्थितियां इस जगह पर बन जाएंगी, यहां पर बन जाएंगी। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ही है। और आप इनको बर्बाद करने पर लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई? आपको किसने हक दिया है कि आप इन चीजों को छेड़छाड़ करें? तो ऐसा नहीं करें। मेरा अपील है आप सबसे, सभी लोग जागरूक होइए और इस चीज में सरकार से अपील करिए, माननीय उच्चतम न्यायालय से अपील करिए कि प्राकृतिक बनावट पर छेड़छाड़ ना करें। हमारी संस्कृति, हमारी भारत की विरासतों को एज इट इज बनाए रखें। ठीक है, आगे चलें, आगे पढ़ें।